नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग फिर से बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संदर्भ में। इसके संदर्भ में आज जेएसएससी के द्वारा 4-5 आवश्यक सूचना जो कि प्रकाशित किया गया है, एक एक करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चाहे वो रिजल्ट हो या फिर कटअप हो या फिर कैंसिलेशन लिस्ट हो, तरह के अलग अलग जो कि जारी कर दिए गए हैं जेएसएससी के द्वारा। एक एक करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ जो अपडेट है। थोड़ा सा यह जो वीडियो है यह लंबा हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहले यदि बात करते हैं हम लोग हिंदी विषय को लेकर, तो हिंदी विषय को लेकर देखिए हमने कल ही एक वीडियो बनाया था और उस पर जो कि डीवी के संदर्भ में जो कि अपडेट निकल कर आया था आप सभी के संदर्भ में। और आज जो अपडेट है यह इस पर जो कि रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो कितने जो कैंडिडेट है जिन सभी का जो कि रिजल्ट इस पर आया है, कौन से ज़िलों पर अलॉट किया गया है, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही कौन कौन से जो कैटेगरी है इस पर जो कि चयन किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध हिंदी विषय के अभ्यर्थियों का परीक्षा फल आवंटित जिला के साथ विषयवार एवं कोटिवार निम्नवत है। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट है यह प्रकाशित किया गया हिंदी सब्जेक्ट पर। टोटल 3 जो कि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे जो कि रोल नंबर दिया गया है, और यह जो कि एससी कैटेगरी पर जो कि चयन किया गया है। यहाँ पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं जो कि कौन कौन से जो ज़िले हैं इस पर जो कि अलॉट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर जो दिया गया है इस पर जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पर जो कि चयन किया गया है, और जो 2 रोल नंबर दिया गया है इन सभी पर जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट पर चयन किया गया है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यदि BC1 के संदर्भ में, तो BC1 के संदर्भ में भी यहाँ पर आप सभी को जो कि एक रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, और इनका जो चयन है यह जो कि किया गया है देवघर डिस्ट्रिक्ट में, इस पर जो कि चयन किया गया है। तो ये आप सभी देख सकते हैं जो कि हिंदी विषय के संदर्भ में है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके संदर्भ में जो कि कटअप प्रकाशित किया गया है अंतिम रूप से उसे। देखिए यह जो अपडेट है आप सभी के संदर्भ में देख सकते हैं जो कि आज ही के तारीख पर यह जो कि जारी किया गया है, और यह भी जो कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के ही संदर्भ में है। इस पर देखिए अंतिम रूप से जो भी चयनित जो अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी का जो कि इस पर जो कि कटअप प्रकाशित किया गया है, वह भी जो कि हिंदी विषय के संदर्भ में है। तो एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो कटअप है उसे यहाँ पर किस तरह से जो कि किया गया है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो हिंदी सब्जेक्ट है इसको लेकर, तो अनारक्षित जो श्रेणी है इस पर आप सभी के संदर्भ में जो कि अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं उन सभी का जो मार्क्स है यहाँ पर आप सभी जो कि देख सकते हैं 232 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। डेट ऑफ बर्थ की यदि बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 18 नवंबर 1979 जो कि रखा गया है। इसी तरह यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो जो कि अंतिम रूप से जो चयनित मार्क्स है यह 200 मार्क्स रखा गया है, और यह जो कि जो जन्मतिथि है 9 अगस्त 1989 जो कि रखा गया है। आगे यहाँ पर अनुसूचित जाति के संदर्भ में बात करें यहाँ पर, तो इसके संदर्भ में एससी के संदर्भ में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि 182 मार्क्स पर अंतिम रूप से जो कि चयन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर बात करें जो डेट ऑफ बर्थ है अंतिम रूप से, तो इस पर जो कि 17 सितंबर 1990 रखा गया है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है यानी कि BC1 के संदर्भ में, तो 224 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। और साथ ही जो अंतिम रूप से जो भी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1989 जो कि रखा गया है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो कि पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि BC2 के संदर्भ में, तो 220 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। 5 अक्टूबर 1989 जो कि डेट ऑफ बर्थ अंतिम रूप से रखा गया है। इसके बाद जो आरक्षण श्रेणी के संदर्भ में जो क्षैतिज आरक्षण है इसके संदर्भ में, तो आप सभी यहाँ पर 2 जो कि यहाँ पर निःशक्ता आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, और अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं इन सभी के जो कि 180 मार्क्स और 192 मार्क्स पर जो कि चयन किया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि 31 दिसंबर 1987 रखा गया है, 10 जनवरी 1984 रखा गया है। महिला के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर रिक्त के अनुरूप महिला अभ्यर्थी परीक्षा फल में चयनित है। ये आप सभी जो कि देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर है। अब हम लोग और एक सब्जेक्ट है जिस पर देख लेते हैं क्या कुछ है अपडेट। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिस निकाला जा रहा है आज ही के तारीख पर है, और यह जो आवश्यक सूचना है यह भी हाई स्कूल के ही संदर्भ में है।
और इस पर भी एक अन्य जो विषय है जिस पर जो कि रिजल्ट जो कि जारी किया गया है उसे हम लोग देख लेते हैं, कितने जो कि रोल नंबर निकल कर आए हैं और साथ ही कौन से ज़िलों में अलॉट किया गया है, कौन से कैटेगरी है, उसे हम लोग भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह जो रिजल्ट है आप सभी के संदर्भ में देख सकते हैं जो कि अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में है, यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर जो कि यह निकल कर आया है। और इस पर यदि टोटल कैंडिडेट का बात करें तो यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में जो कि देख सकते हैं एक ही यहाँ पर रोल नंबर जो कि प्रकाशित किया गया है। और बात करें यदि कैटेगरी का तो BC1 के संदर्भ में जो कि चयन किया गया है। और साथ ही यहाँ पर यदि ज़िले की बात करें तो यहाँ पर कि कौन से ज़िले पर जो कि इनका जो कि अलॉट किया गया है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पर जो कि चयन किया गया है। यह आप सभी के संदर्भ में जो कि इकोनॉमिक्स विषय जो है इसके संदर्भ में है। इस पर हम लोग देख लेते हैं जो अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी का जो कटअप है वह क्या कुछ है, उसे हम लोग इसी वीडियो पर देखते हैं। अगले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट है वह यहाँ पर जो कि JSSC के द्वारा ही जो कि आज यह जो आवश्यक सूचना है ये सभी जो कि जारी कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी यदि इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देख सकते हैं जो कि अंतिम रूप से जो भी अब चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी का यहाँ पर जो कि कटअप प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व के संदर्भ में। तो इस पर आप सभी देख सकते हैं जो कि 154 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। डेट ऑफ बर्थ की यदि बात करें तो यहाँ पर 15 जनवरी 1983 जो कि रखा गया है। आगे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में बात करें ST के संदर्भ में तो 136 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 19 सितंबर 1991 जो कि रखा गया है। अनुसूचित जाति की बात करें यहाँ पर SC के संदर्भ में तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 136 मार्क्स पर जो कि चयन किया गया है 20 जनवरी 1990 जो कि अंतिम रूप से जो जन्म तिथि है वह रखा गया है। BC1 और BC2 की दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो कि 150 मार्क्स पर जो कि अंतिम रूप से चयन किया गया है। यहाँ पर आप सभी जो कि डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं जो कि 21 अक्टूबर 1992 रखा गया है और 2 मार्च 1993 यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं हम लोग क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में। तो क्षैतिज जो आरक्षण है इसके संदर्भ में तीनों जो यहाँ पर जो निष्ठता दिखाया गया है इन सभी पर जो कि रिक्त के अनुरूप अभ्यर्थी अनुपलब्ध है इसके संदर्भ में। और इसके बाद जो महिला कैंडिडेट है इसके संदर्भ में कहा गया है कि रिक्ति के अनुरूप महिला अभ्यर्थी परीक्षा फल में चयनित है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि महिला पर भी आप सभी को एक भी रोल नंबर इस पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में जो कि जो अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उसे तो हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर जो कि कैंसलेशन लिस्ट के संदर्भ में जो कि इसी वीडियो पर हम लोग देख लेते हैं जो कि जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि जारी किया गया है JSSC के माध्यम से ही आज का जो कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के संदर्भ में आया है। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो कैंसलेशन लिस्ट है इसके संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर जो सिविल अपील संख्या है ये सभी आप सभी जो कि देख रहे होंगे, क्योंकि जो इस पर जो विज्ञापन निकाला गया था शुरू में तो नियुक्ति दिया गया था, उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट चला गया था मामला और जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनाने की जो बात कही गई थी उसके बाद जो कि इस पर धीरे धीरे जो कि रिजल्ट जारी कर दिए जा रहे थे और इसके संदर्भ में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में डेट निकाले जा रहे थे जो अलग अलग विषय है इसके संदर्भ में। तो इसी के संदर्भ में देखिए यह जो अपडेट है जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर है और इस पर यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स विषय के संदर्भ में कहा गया है कि संयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर अर्थशास्त्र विषय के रिक्त पदों और इस पर जो कार्यरत शिक्षक है उन सभी के संदर्भ में के विरुद्ध प्रशासनिक विभाग के को अनुशंसा की कार्रवाई है तो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक। यहाँ पर आप सभी अलग अलग जो कि तिथि देख रहे होंगे, इन सभी जो तिथि है जिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कि कार्य किया गया था अंतिम रूप से यदि इसके संदर्भ में बात करें इकोनॉमिक्स के संदर्भ में तो 5/6/2023 को जो कि इस पर किया गया है और समीक्षा के क्रम में कतिपय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाई गई है। तो इसके संदर्भ में जो कि त्रुटियां पाई गई थी और जिस कारण से
जो कि अभ्यर्थिता जो है उसे रद्द किया गया है। इसके संदर्भ में क्या कुछ जो त्रुटियां हैं उसे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और कितने जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो कि इस पर जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है उसे भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये आप सभी यहाँ पर जो कि देख रहे होंगे, यह जो विज्ञापन है इसके संदर्भ में उस समय जो भी योग्यताएं था, जो भी योग्यता था वो सभी यहाँ पर आप सभी को जो कि दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जितने भी चीज़ें यहाँ पर रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए जो कि इस पर जो भी जो नहीं चयन किया गया है किन किन कारणों से, उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो उस समय जो विज्ञापन निकाला गया था उस समय जो बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट थे उन सभी को भी जो कि इस पर मौका दिया गया था भरने के संदर्भ में, चाहे वो सेशन 15-17 का हो या फिर 16-18 का हो। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो इस पर जो अंतिम रूप से जो कि जो चयन किया गया था वह केवल 15-17 ही जो सेशन है उन सभी का ही इस पर चयन किया गया था, और जो 16-18 है इन सभी का जो कि इस पर जो कि अमान्य किया गया है, क्योंकि जो 16-18 सेशन है इन सभी का जो रिजल्ट है यह जो भी आया था और यह जो विज्ञापन है इसके संदर्भ में जो भी तिथि जो निर्धारित किया गया था उस तिथि पर जो कि नहीं हो पाया था, जिस कारण से जो कि जो 16-18 जो सेशन है इन सभी को इस पर अमान्य किया गया था। और साथ ही यहाँ पर जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है इसे भी यहाँ पर झारखंड सरकार पर यहाँ पर जो कि लागू नहीं है, जिस कारण से जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है इसको भी इस पर अभी जो कि मान्य नहीं किया गया है, जिस कारण से जो कि अभ्यर्थिता रद्द किया गया है। और भी कारण है, चाहे वो सब्सिडरी विषय को लेकर हो या फिर मुख्य विषय को लेकर है, इस तरह करके अलग अलग जो विषय है इसको संदर्भ में जो कि अपडेट निकल कर आया है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो रोल नंबर है इसके संदर्भ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो 5वां नंबर है इस पर देखिए लिखा गया है कि निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाई गई है। क्या क्या जो कारण है, जिन सभी के कारण जो कि त्रुटियां पाई गई है, तो आप सभी यहाँ पर बहुत सारे जो कि रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे इसके संदर्भ में। रोल नंबर यहाँ पर आपको एक साइड में दिखाई दे रहे होंगे। टोटल यदि देखें तो यहाँ पर 240 जो कि यहाँ पर रोल नंबर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। क्या कुछ कारण है, यहाँ पर देखिए साइड पर लिखा गया है कि कंडिका 1 में अंकित प्रमाण पत्रों की जांच की स्थिति में अनुपस्थित पाए जाने के कारण अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो इतने सारे आप सभी को जो रोल नंबर है यह दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पर जो भी जो प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम जो भी निर्धारित किया गया था, चाहे वो डीवी के संदर्भ में हो या फिर अन्य जो भी कार्यक्रम हो, इन सभी पर जो कि अनुपस्थित पाए गए हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो कि 240 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। यहाँ पर आप सभी जो कि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप सभी चाहे तो यदि आप सभी एग्ज़ाम दिए हैं तो एक एक करके आप सभी अपना जो रोल नंबर है उसे मिला के देख सकते हैं कि आप सभी भी क्या इस पर जो कि अनुपस्थित हुए थे क्या। बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आज का जो अपडेट है यह जेएसएससी के माध्यम से निकल कर आया, और हमने इस वीडियो के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जो वीडियो है हेल्पफुल लगा होगा। तो आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वह आप सभी को मिल सके इसके संदर्भ में। तो यह था आप सभी के संदर्भ में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।